कभी कभी हम सुबह उठकर अपना चेहरा शीशे में गौर से देखते हैं तो चेहरा हमारा फूला हुआ दिखाई देता है, यानी आपको पहले से मोटा दिखाई देता है। या आप पहले की फोटो देखते हैं, 1 या 2 साल पहले की फोटो और फिलहाल की फोटो से कंपैरिजन करते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार, अब मेरा जो चेहरा है वो पहले से ज्यादा मोटा हो गया है, यानी मैं थोड़ी मोटी होती जा रही हूँ। फिर आप क्या करते हैं कि अपना पेट देखते हैं। आप देखते हैं कि पेट तो पहले से बढ़ रहा है लेकिन पूरी बॉडी वैसी की वैसी ही है, यानी आपको पता ही नहीं चलता कि आप पहले से मोटे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आखिर ये चल क्या रहा है। अपनी बाजुओं को देखते हो, बाकी शरीर को देखते हो, वो तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन आखिर ये चेहरे को क्या हुआ, क्या मैं मोटी हो रही हूँ। और अक्सर लोग क्या करते हैं, जब हमारे घर के लोग ये चीजें हमारे साथ होते हुए देखते हैं, उनको लगता है कि उसका चेहरा फूल रहा है तो वो कहते हैं अच्छा मोटा हो रहा है, यानी मोटी हो रही, ये कह के उसको चिढ़ाते रहते हैं कि अब तो तुम मोटी हो रही हो। और ये सोचकर हम भी यही जानकर यही सोचने लगते हैं कि हाँ, शायद उम्र की वजह से या खान पीन की वजह से हम थोड़ा मोटे हो रहे हैं, लेकिन अभी हम कंट्रोल करेंगे, आने वाले टाइम में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल गलत है, आप मोटे नहीं हो रहे हो। अगर आपके साथ भी आपका चेहरा सूजा हुआ दिखाई दे रहा है, आपका पेट फूला हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी चीजें नॉर्मल है, तो ये मोटापा नहीं है। इसे मोटापा समझकर नॉर्मल मत समझिए। आज मैं आपको बहुत ही जरूरी चीज बताने वाली हूँ कि आखिर ये होता क्यों है, ये मोटापा है आखिर क्या है, इस पेट और चेहरे के फूलने के पीछे का असली कारण क्या है, ये आज इस वीडियो में आप जानेंगे। और दूसरा, हमारे पूजनीय महर्षि चरक ने आज से 5000 साल पहले चरक संहिता में इस समस्या के बारे में कुछ रहस्य लिखे थे, ये क्यों होती है, तो वो सारी चीजें लिखी गई और उसे ठीक करने का घरेलू इलाज क्या है, ताकि आप इसको जड़ से खत्म कर सके, अपने चेहरे को नॉर्मल रख सके, चमकता हुआ आपका चेहरा दिखता रहे, आपकी एज आपके चेहरे से ना दरसे। अगर आप ये चाहते हैं आपका पेट कभी ना फूले, घड़ा जैसा मटका ना बने, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि इसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर ये बीमारी अंदर से है क्या, या ये क्यों हमारे शरीर को एक फूले हुए गुब्बारे जैसा बना देती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की भाषा में समझते हैं। पेट के इस तरफ फूलने और टाइट होने को ब्लोटिंग कहा जाता है, और चेहरे और आंखों के नीचे हाथों या पैरों में जो सूजन होती है उसको एडिमा बोलते हैं, या वाटर रिटेंशन भी कह देते हैं। देखने में तो ये दोनों समस्याएं अलग अलग लगती है, एक पेट की है और एक चेहरे की, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ये दोनों अंदर से एक ही चीज बता रही होती है कि आपकी बॉडी में उलट पुलट चल रही है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो रही है, सब कुछ बिगड़ चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट की चर्बी की, जो खाना खाते ही फूलकर मटका जैसा आपका पेट बन जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? पाचन तंत्र में भयंकर गड़बड़ी। जब खाना सही से नहीं पचता तो हमारे पेट की जो रसोई है वो ठंडी पड़ जाती है, खाना पचने की बजाय अंदर ही सड़ने लगता है, उसमें से जहरीली गैसें निकलने लगती है जो पूरे पेट को अंदर से फुला देती है। आखिर ये क्यों होता है? ये कब्ज की वजह से होता है। अब कब्ज क्यों हो रहा है भाई? हर किसी में, हर दूसरा तीसरा इंसान यही बोलता है, चाहे वो लेडीज हो या वो जेंट्स हो, वो यही बोलेगा पेट अच्छे से साफ नहीं होता, इसकी वजह से गैस बनती रहती है। वैसे खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खाना तो पच ही जाता है, लेकिन कब्ज की वजह से मुझे भूख कम लगती है। तो मैं बता दूं, ये हो रहा है जो हम अपोजिट खाना खा रहे हैं। अब आप कहेंगे हम तो कभी अपोजिट नहीं खाते। अब आप देखिए आजकल लेडीज क्या कर रही है, घर में भी ऐसा ऐसा खाना बनाती है यूट्यूब में देख करके कि हम भी अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, बच्चों को देंगे। तो उसमें होता क्या है, दूध और दही का एक साथ इस्तेमाल करना, खट्टे मीठे का एक साथ इस्तेमाल करना। जो चीज एक साथ नहीं खाई जा सकती, जो पेट में जाके आपकी ब्लोटिंग करेगी, वो पच नहीं सकती, एक दूसरे के विरुद्ध आहार है, वो हम साथ में खा रहे हैं। मूली के साथ हम चाय का सेवन करते, मूली के पराठे बना लिए, 1 कप भर के दूध में पत्ती लगा के हमने चाय बना ली। कहने के नाम पे तो वो चाय है, लेकिन वो दूध और मूली का कॉम्बिनेशन, अब आप समझिए वो क्या बन चुका है। अब आप सोचिए, पराठे के साथ हम अचार खाते हैं और उसके साथ 1 कप भर के दूध वाली चाय ले लेते हैं, तो उसकी वजह से कब्ज और ब्लोटिंग, यानी कि शरीर का कचरा मल जब समय से बाहर नहीं निकलता, आंतों में दिनों दिन सड़ता रहता है, तो नीचे के रास्ते बंद हो जाते हैं और गैस का भारी दबाव ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिससे पेट पत्थर की तरह टाइट हो जाता है। अब आंतों के जो गट बैक्टीरिया होते हैं उनके बीच भी असंतुलन हो जाता है। हमारी आंतों के अंदर अच्छे बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया
बैक्टीरिया होते हैं। जब बुरे बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं खराब खाने की वजह से, खाना न पचने की वजह से, तो वे खाने को बार बार सड़ाकर गैस बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है। कई लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। आज के समय में सबसे बड़ा विलन बन चुका है ये, जिसमें हमारी आंतों की दीवारों में इन्फ्लामेशन यानी अंदरूनी सूजन आ जाती है, जिससे मामूली सा खाना भी पेट में जाते बवंडर मचा देता, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है और तुरंत हम टॉयलेट की तरफ भागते हैं। अब बात करते हैं उस चेहरे की जो सुबह उठते ही आईने में हमें ऐसा लगता है कि फूल गया, त्वचा के नीचे पानी जमा हो गया, कुछ फूला फूला दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है? हमारी जो बेचारी किडनी है वो हमारे शरीर के सबसे वफादार फिल्टर्स हैं, लेकिन जब हम खाने में बहुत ज्यादा नमक खाते हैं या हमारी किडनी कमजोर होने लगती है तो ये नन्हे फिल्टर पानी को बाहर नहीं फेंक पाते और ये क्या करते हैं, टिश्यूज में पानी जमा करने लगते हैं, जिससे आपका चेहरा सूजा हुआ दिखाई देता है। अब ऐसा होता क्यों है? हम सोचते हैं हम तो नमक कम खा रहे हैं, हम तो ज्यादा कभी भी नहीं खाते हैं, लेकिन आपने नहीं देखा जो आप चाट, पकोड़े, बर्गर, पिज्जा जो आप मार्केट से ला करके खाते हैं उसमें नमक ज्यादा होता है, क्योंकि उनके ऊपर इतने सारे इंग्रेडिएंट, इतनी सारी चीजें, चीज वगैरह और जो पनीर वगैरह इतनी सारी चीजें डाली जाती, उसमें हमें नमक महसूस नहीं होता और हम जरूरत से ज्यादा नमक अनजाने में खा ही जाते हैं। अब बात करें जैसे कि हम क्या करते हैं कि मीठा देखा नहीं तो हम सोचते हैं अरे यार हम छोटा सा टुकड़ा मीठे का ले लेते हैं और हम खाली पेट मीठा खा लेते हैं। ये सबसे गलत आदत है। मैं ये नहीं कह रही आप मीठा ज्यादा खाते हो, मैं ये कह रही हूँ गलत तरीके से मीठा खाते हो। मीठा हमेशा फाइबर और प्रोटीन के बाद में खाना चाहिए। अब मीठे की वजह से क्यों चेहरे पे स्वेलिंग आती है? क्योंकि आप डायबिटिक होने लगते हैं और जिनका ब्लड शुगर लेवल आपके खून में घूमता रहता है तो वो किडनी के जो फिल्टर्स हैं उनको डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से जो किडनी है ठीक तरीके से आपका पानी बाहर नहीं फेंक पाती, क्योंकि इसके जो फिल्टर होते हैं वो खराब होने लगते हैं और उसी की वजह से हमें स्वेलिंग अपने चेहरे में या पाँव में या हाथों में दिखाई देने लगती है। अगला रीजन है हमारी थायराइड ग्रंथि। वो पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म का इंजन है। जब तक ये इंजन सही चल रहा है तो शरीर में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर ये इंजन धीमा पड़ जाता है तो शरीर में पानी और गंदगी जमा होने लगता है, चेहरा भद्दे तरीके से फूल जाता है। अगला है हार्मोन इनबैलेंस हो जाना। ये समस्या खासकर औरतों में ज्यादा देखी जाती है। पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले या मेनोपॉज के दौरान शरीर में हार्मोन्स का ऐसा उतार चढ़ाव होने लगता है कि बॉडी के अंदर पानी रुक जाता है, जिसकी वजह से बॉडी फूली हुई दिखाई देती है। और इसका कारण मैं आपको बता दूं कि पीरियड्स के दौरान आपका गलत खान पान, मार्केट वाली चीजें खाना, दूध, चीज, पनीर यानी दूध से बनी हुई चीजें लेना। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हार्मोन हमारे बैलेंस रहे तो कम खाना खाएं, पीरियड्स के दौरान घर का बना हुआ उबला खाना खाएं और उसके साथ में दूध या दूध से बनी चीजें ना खाएं। अगला सबसे भयंकर कारण नींद की वजह से भी हो सकता है। जब हम रात भर जाकर फोन चलाते रहते हैं तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है जो सीधा हमारे फ्रूट बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिससे सुबह आपका चेहरा और बॉडी फूली हुई हल्की सी आपको नजर आती ही आती है और ये ठीक नहीं होती है आसानी से। तो इसलिए जान लीजिए नींद लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसे आपका ये जो रूटीन है वो किस तरीके से आपकी सेहत को बिगाड़ रहा है, आपका समय से पहले बुढ़ापा दे रहा है। इसलिए आपको अपनी आदतों में सुधार करना जरूरी है, अपने खाने पीने की चीजों में भी सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलिए वो ज्ञान मैं आपको बताती हूँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले पत्तों पे लिखकर हमें सौंप दिया था, लेकिन हम उनको पढ़ते नहीं हैं और उनको भूल चुके हैं। तो चलिए वो चीजें बताती हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, अपने ऑर्गन्स को ठीक कर सकते हैं, अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। चरक संहिता में बहुत ही सुंदर और अचूक तरीके से समझाया गया है। चरक संहिता में पेट फूलने को आधमान कहा गया है और पूरे शरीर या चेहरे की सूजन को शोथ कहा गया है। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 26वें अध्याय में लिखा है कि अगर पेट का फूलना, दर्द और कब्ज ये तीनों आपके शरीर के भीतर वात दोष के बुरी तरह बिगड़ने के साफ संकेत है, मतलब ये वात दोष की वजह से हो रहा है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा ये पूरा शरीर 3 अदृश्य ऊर्जाओं से चलता है जिन्हें हम वात, पित्त और कफ दोष कहते हैं। जब तक ये तीनों संतुलित है यानी बैलेंस में है तब तक हम पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं, और जब ये बिगड़ते हैं जैसे कि वात दोष बिगड़ता है तो इसका काम है पूरे शरीर में गति देना, सर्कुलेशन को चलाना, पाचन क्रिया को आगे बढ़ाना। जब ये हवा दूषित हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो आंतों में जाकर के फंस जाती है, जिससे पेट फूलना और कब्ज की समस्या होने लगती है। पित्त दोष ये हमारी पाचन
अग्नि है। जब पित्त बिगड़ जाता है तो छाती में जलन, एसिडिटी, अंदरूनी सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन होने लगती है। और कफ का काम क्या है? इसका काम है शरीर को नमी देना, जोड़ों के अंदर लुब्रिकेशन का काम करना। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में पानी के रूप में जमा हो जाता है और आप इतने फूलने लगते हैं कि हवा भी आपको लगने लगती है। आपको ये लगता है कि मैं खाना तो खाता ही नहीं हूँ, ये पानी ही मुझे लग रहा है। तो आपका कफ दोष बढ़ गया है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, जब आपका पेट और चेहरा दोनों एक साथ फूल रहे तो महर्षि चरक क्या कहते हैं। यह आपके शरीर में वात और कफ दोनों दोष की साझी की खराबी है। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में लिखा है, सोदस्य मूलंग कफ वात संसर्ग आहार विहार दोषात जायते। इसका सीधा और सच्चा मतलब यह है कि सूजन और फूलन की असली जड़ कहीं और नहीं बल्कि हमारे खुद के खान पान की वजह से ही गलत जीवन शैली में छिपी हुई है। चलिए अब मैं आपको ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जिनको आप अपनाते हैं तो ये ब्लोटिंग वगैरह या वाटर रिटेंशन आपकी सब एकदम से खत्म हो जाएगी। तो पहला तरीका क्या है? अजवाइन और सेंधा नमक का काढ़ा लेना। तो ये कैसे आप ले सकते हैं? चरक संहिता में अजवाइन को वातनाशक और पाचन वर्धक कहा गया है। ये वो दिव्य जड़ी बूटी है जो पेट में फंसी हुई हवा को पलक झपकते ही बाहर निकाल देती है। एक गिलास पानी में एक छोटा सा चम्मच आपको अजवाइन लेनी है, उसको डाल करके धीमी आंच पर उसको उबलने के लिए रख देना है। अब पानी जलकर जब आधा रह जाए तो इसे थोड़ा गुनगुना होने तक ठंडा होने दे, फिर इसे छान लें और इसमें एक चुटकी सेंधा नमक मिला के सिप सिप करके आपको पीना है। इस काढ़े को आपको रोज दोपहर और रात के खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल चाय की तरह गरम गरम पीना है। ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इससे पेट की गैस बहुत तेजी से बाहर निकलती है और पाचन अग्नि आपकी बढ़ती है और आपकी ब्लोटिंग भी कम होने लगती है। दूसरा है, आप सौंफ और हरे धनिये का पानी पी सकते हैं। महर्षि चरक ने सौंफ को त्रिदोष नाशक माना है और धनिये के बीज हमारे शरीर के भीतर जमे फालतू पानी को बाहर निकालने के लिए सबसे बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। कैसे बनाना है? रोज रात को 2 गिलास पानी में एक छोटा चम्मच हरी सौंफ और एक छोटा चम्मच साबुत धनिया के बीज डालकर रख दीजिए। सुबह उठकर इस पानी को हल्का गुनगुना करके छान करके आपको पी लेना है। इस पानी को रोज सुबह उठते ही बिल्कुल खाली पेट सबसे पहले पीना है। इससे चेहरे की फूलन और आंखों के नीचे की जो सूजन है वो सिर्फ 5 दिनों में गायब होने लगेगी और किडनी आपकी साफ हो जाएगी। अगला उपाय है त्रिफला चूर्ण लेना। चरक संहिता में त्रिफला को रसायन कहा गया है जो शरीर में नई ऊर्जा देता है। त्रिफला आपके जो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है उसको भी पूरा करता है। ये 3 चीजों से बना होता है, आंवला, हरड़ और बेहड़ा। चरक संहिता में लिखा त्रिफला तीनों दोषों को नष्ट करता है और कब्ज को जड़ से खत्म करता है। तो कैसे लेना है? रोज रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास गर्म पानी में एक छोटा चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाइए और इसे सिप सिप करके पीना है। इससे आंतों की भयंकर सफाई होती है, क्रोनिक कब्ज दूर होती है और पेट का जो फूलना होता है वो भी आपका ठीक हो जाता है। अगर आपको कमजोरी है या पेट आपका बिल्कुल भी साफ नहीं होता, बहुत लंबे समय से कब्ज चल रही है, तो इसमें आधा चम्मच घी भी आप मिला सकते हैं। अगला है पुनर्नवा का काढ़ा। ये उपाय जो है खासकर उनके लिए है जिनका चेहरा फूलने की समस्या बहुत ज्यादा है, जिनके पाँव भी सूजे रहते हैं। चरक संहिता में पुनर्नवा को सोदर यानी सूजन नाशक भी कहा गया। वाटर रिटेंशन के लिए आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली ये औषधि मानी गई है। 2 गिलास पानी में एक छोटा चम्मच पुनर्नवा पाउडर आप ले सकते हैं या 5 से 6 पत्तियां डालकर इसको उबालना है। जब तक पानी 1 गिलास न रह जाए ठंडा होने पर छानकर इसे सुबह खाली पेट पीना है। इससे किडनी मजबूत होती है और शरीर के अतिरिक्त जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। हाई बीपी की दवा लेने वाले लोग डॉक्टर से पूछकर ही इसे लें। अगला जो उपाय है, अदरक, नींबू और शहद का काढ़ा आपको लेना है। चरक संहिता में अदरक को विश्व बेजस कहा गया है। ये जो उपाय है शरीर के सुस्त पड़े मेटाबॉलिज्म को सुबह सुबह एक जबरदस्त किक स्टार्ट कर देता है। 1 इंच ताजा अदरक का टुकड़ा कूट करके 1 गिलास पानी में उबाल लेना है। जब ये आधा रह जाए तो इसको ठंडा कर लेना है। इसमें आधा नींबू निचोड़ ले और आधी चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट आपको पीना है। इससे चेहरे की फूलन में काफी फर्क आता है और शरीर के सारे विषैले टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, यहाँ तक कि आपका लीवर डिटॉक्स हो जाता है। अगला है जीरे का पानी आप ले सकते हैं। जीरा हमारी आंतों में जमे हुए अधपचे भोजन को पचा देता है जिसे आयुर्वेद में आम कहा जाता है और जीरा कैल्शियम की पूर्ति भी करता है। तो 2 चम्मच जीरा को पानी में भिगो करके रात को छोड़ देना है। सुबह इस पानी को उबाल लेना है और छान लेना है। जब ये हल्का गर्म रह जाए इस पानी को पूरे दिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे घूंटों में भी आप सादे पानी की तरह पी सकते हैं और अपने पानी में भी मिक्स करके पी सकते हैं या फिर एक ही टाइम पे आप बैठ करके सिप सिप करके भी पी सकते हैं। अगला है हींग और घी का लेप। ये उपाय पीने का नहीं है बल्कि बाहर से लगाने का है, लेकिन ये सबसे तेजी से काम करने वाला उपाय है। जब पेट में भयंकर गैस का गोला बन जाए, बहुत तेज दर्द भी हो रहा हो और पेट साफ नहीं हो रहा, तो क्या करना है, 1 चम्मच देसी घी को हल्का गर्म करें, उसमें 1 चुटकी हींग मिलाएं। इस मिश्रण को अपनी नाभि के चारों तरफ गोलाकार घुमाते हुए हल्के हाथ से मालिश करें और 10 मिनट लेटे
लेटे रहें। 15 मिनट के भीतर पेट की सारी रुकी हुई गैस बाहर निकल जाएगी। हो सके तो आप पवन मुक्त आसन भी लेटे लेटे कर सकते हैं। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, इनमें से जो भी आपको सूट करती है आप कोई 1 या 2 अपना सकते हैं। सारी चीजें एक साथ फॉलो नहीं करनी है। और जो मैंने आपको घी वाला बताया था, हींग वाला लगाने वाला, जिनको गैस ज्यादा बनती है, पेट फूला हुआ रहता है, पेट साफ नहीं होता, तो वो मालिश कर सकते हैं, वो डेली कर सकते हैं। तो जो पीने और खाने वाले मैंने आपको उपाय बताए, उनमें से कोई 1 या 2 ही करना है और उसका टाइम जैसे मैंने बताया उसी के तरीके से करना है। इसके साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने जो जो चीजें आपको बताई है, अगर आप बाहर का खाना खाते वो नहीं खाना है, घर का खाना भी खा रहे तो चबा चबा के खाना है, उसमें फाइबर भी ऐड करना है, प्रोटीन भी ऐड करना, वो सब आपको पता ही है क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप करेंगे, अच्छी नींद लेंगे और खाना चबा चबा के पूरा स्वाद लेके खाएंगे, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी बॉडी में कोई असंतुलन बना रहे, वो ठीक ना हो। आप घर पर ही अपने बॉडी के असंतुलन को ठीक कर सकते हो। चेहरा आपका फूला हुआ दिखाई देता है, आपकी उम्र अब ज्यादा लगने लगी है, उसको आप 1 हफ्ते के अंदर रातों रात कम कर सकते हैं, अपनी उम्र को कम ला सकते हैं, अपने चेहरे और अपने पेट को आसानी से कम कर सकते हैं। इसके साथ में ही एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। पहले के समय में कोई औरतें वर्कआउट नहीं करती तो उन्हें पता भी नहीं था कि किसी तरीके की एक्सरसाइज भी होती है, लेकिन वो घर का काम ज्यादा करती थी। वो बार बार स्नैकिंग नहीं करते थे कि चिप्स का पैकेट ले आए और उसको खोल लिया और खाने लग गए और अपने सीरियल देखने लग गए, वैसा कभी नहीं करती थी। वो चक्की पर अपना नाज इस तरीके से कर करके पीसा करती थी, यानी उसके लिए जो घरेलू काम थे वो बहुत ज्यादा थे। तो अगर वो भी आप भी करना शुरू कर दो उनके तरीके से, और अपना जो मील है वो 3 टाइप में लेना शुरू कर दो, और बीच बीच में कुछ भी मुंह में ऐसा नहीं डालना है जैसे चिप्स हो गए या कोई भी टॉफी वगैरह हो गई, ये अगर आप बार बार नहीं खाते हैं, सही तरीके से खाते हैं, तो आप घर बैठे ही बिना एक्सरसाइज के अपनी चर्बी को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।